वेलकम इन 10th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 8 पर हैं और हमने 8.1 विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग 8.2 स्टार्ट कर चुके हैं और कल मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस जरूर करी होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा लेट वीडियो देखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसकी प्रोसीजर को बार बार वीडियो में देखें और उसकी प्रैक्टिस करके अच्छे से बनाना सीख लें, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप इसे कॉपी पे किसी भी रफ पेज पर बना सकते हैं। वैसे तो आपको याद हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मन में कोई डाउट हो तो आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स कर चुके हैं। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। 8.2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ये देखिए, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो ठीक से वैल्यू पुट करते हैं। बताइए 10 30 की वैल्यू। चलिए 10 30 पर चलते हैं। देखिए ये रही टेबल, ये रहा 10 और ये रहा कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो बताइए 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। तो 1/√3 ब्रैकेट में 1 और ऊपर क्या लगा दिया, ऐसे स्क्वायर लगा दिया। वैल्यू पुट करने के बाद ऐसे ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 प्लस फिर से 10 30 आ गया। 10 30 की वैल्यू फिर से 1/√3, फिर से ब्रैकेट और फिर से इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यहां स्क्वायर नहीं है, मैंने डिजिट गलत लिख दी, यहां स्क्वायर नहीं है। 2 10 30, ठीक, यहां पर स्क्वायर नहीं आएगा, खाली 10 30, नीचे स्क्वायर है। चलिए फिर से आगे चलते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 1 2 अपॉन√3। चलिए 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। फिर से 2/√3। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो जब मैं इसके नीचे 1 लगाऊंगा, इन दोनों का एलसीएम 3 लूंगा, तो बताइए 3 1 3 प्लस 1 क्या होगा, 4/3। राइट, तो क्या आंसर आया, 2/√3। इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। देखिए डिवाइड की जगह साइन किसका लगा दिया, मल्टीप्लाई का। 4/3 का उल्टा कर दीजिए। 4/3 का उल्टा क्या हो गया, 3/4। ठीक है, काट दीजिए। 2 1 2 2 2 4 और ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 2√3। ठीक है, अब नीचे रूट आया है तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं। बताइए 9th क्लास में हमने पढ़ा था, अगर √3 को रेशनलाइज करना हो तो ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए कितना आया, 3√3। ठीक है, अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2, 3 से 3 कट गया। बताओ क्या बचा, ये बचा √3/2। देखिए ध्यान से। ठीक, अब जरा देखना √3/2 आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए पहला ऑप्शन है sin 60। तो देखिए √3/2 sin 60 का आंसर है, बिल्कुल है। तो बताइए इसके नीचे में क्या लिख दूं, sin 60 डिग्री। ये देखिए आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और किसी का आंसर √3/2 नहीं है। इन चारों दिए हुए पार्ट्स में केवल sin 60 का आंसर √3/2 है। बताइए कहानी समझ में आएगी नहीं आएगी। फिर से एक बार, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 10 30 की वैल्यू दोनों जगह पुट करें, नीचे स्क्वायर दिया हुआ था, प्लस का साइन था। 2 को 1/√3 से मल्टीप्लाई किया, 2/√3, इसका स्क्वायर कर दिया, एलसीएम ले लिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक, अब नीचे बच गया 2√3। तो √3 हटाने के लिए डिनोमिनेटर में से ऊपर नीचे √3 से रेशनलाइज कर दिया, 3√3। अब देखो √3 3 और 3 2 कितना होता है, 6, या 2 × 3 लिख दिया। ठीक है, अब बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन है। अगर प्लस का साइन होता ना तो मैं ऐसे काट नहीं सकता था, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 से 3 काट दिया। बताओ ऊपर √3 बच गया, नीचे 2। ठीक, अब दिए हुए 4 ऑप्शन में से √3/2 sin 60 का आंसर है। जो आंसर 4 दे रखे हैं उनमें √3/2 sin 60 का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। ये बताइए कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट। अब जरा देखिए इसी का फोर्थ पार्ट पर नजर रखिए। ठीक है, रखा आपने फोर्थ पार्ट में नजर। फोर्थ पार्ट में जानते हो क्या, केवल यहां प्लस की जगह बस माइनस है।
आप चेक करो, फोर्थ पार्ट में डिनोमिनेटर में केवल प्लस की जगह क्या है, माइनस, तो सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक, देखो प्लस की जगह क्या लगा दे, ऐसे माइनस, लो प्लस की जगह माइनस। अब बताओ 3 बन गया 3 में से 1 गया, बताओ क्या बच गया, 2/3। ये देखो, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहा है। अब 2/3 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 3 क्या आएगा, 3/2 आएगा। ये देखिए 3/2 आएगा, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3, नीचे बताओ क्या बचेगा, नीचे √3 बचेगा। फिर से √3 से रेशनलाइज करेंगे, ये देखिए 3√3, ठीक, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 और कुछ है ही, 3 से 3 कट गया, बताओ केवल क्या बचा, √3 बचा। अब जो 4 आंसर दे रखे हैं उनमें देखिए √3 किसका आंसर है, cos 60, सबसे पहला आंसर है cos 60। देखिए cos 60 डिग्री का आंसर √3 नहीं है। sin 60 का आंसर भी √3 नहीं है। tan 60 का आंसर √3 है। तो बताइए इस √3 का ऑप्शन में कौन सा आंसर हो गया, आंसर हो गया tan 60 डिग्री। ये देखिए, बताइए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, केवल किसका फर्क था, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर प्लस था और ये मैंने कौन सा पार्ट किया, ये किया मैंने फोर्थ पार्ट में प्लस की जगह माइनस था, उसका आंसर आया था sin 60, इसका आंसर आया tan 60। ठीक है, दोनों समझ में आ गए। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट पर चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ठीक, अब वैल्यू पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर 1 प्लस 10 45 फिर से आ गया 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर बच गया 0, नीचे बच गया 2। ठीक है, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। जरा चेक करते हैं ऑप्शन में किसका आंसर 0 है। सबसे पहला आंसर है 1090, चलो 1090 का आंसर नॉट डिफाइन है। ठीक है, उसके बाद आंसर है 1 आंसर नहीं है। उसके बाद है sin 45 का आंसर है 1/√2 और फोर्थ पार्ट में 0 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी पार्ट। ये देखिए डी पार्ट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन ठीक से करी, देखो आंसर भी आ गया। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है sin 2a इक्वल टू sin, और फर्स्ट पार्ट में आंसर 0 डिग्री दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में आंसर 30 डिग्री दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में आंसर 45 डिग्री दिया हुआ है और फोर्थ पार्ट में आंसर दिया हुआ है कितने डिग्री, 60 डिग्री। ये देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्या क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है sin 2a इक्वल टू sin a और a के कितने सारे आंसर दे रखे हैं, लिखा हुआ है वेयर a इज इक्वल टू। बताइए, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा आंसर a का होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। क्या करेंगे, एक एक करके चारों को इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक, सपोज करो 0 पुट किया दोनों तरफ, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अगर दोनों से सेम आंसर आ गया तो इसका मतलब ये आंसर सही है, अगर नहीं आया तो फिर 30 डिग्री चेक करेंगे, 30 डिग्री को दोनों तरफ पुट करेंगे। अगर सेम आंसर आ गया तो ये आंसर सही है, ये नहीं हुआ तो फिर आगे चलेंगे। तो देखेंगे कौन सा आंसर ऐसा पुट करें जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ सेम आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, ये देखिए। सबसे पहले a की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, 0, तो हेडिंग लिखते हैं LHS। चलिए ध्यान से समझना, sin 2a, ये है लेफ्ट हैंड साइड, sin 2a, sin 2, बताओ भाई a की वैल्यू क्या आई, 0, sin 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या होगा, 0 डिग्री। ये देखो, ठीक, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, a की जगह 0 पुट किया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जरा sin 0 का आंसर चेक करो, sin 0 डिग्री का आंसर है 0। ठीक है, चलिए राइट हैंड साइड चेक करते हैं, RHS। बताइए RHS क्या है,
2 साइन ए, ये देखिए ये RHS है, तो 2 साइन ए की वैल्यू बताओ कितने डिग्री दे रखी है 0। आप देख रहे हैं यहां a 2 के साथ था, ये देखो यहां 2 पूरी टर्म के साथ है, राइट। तो यहां मैंने a की वैल्यू को पुट किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 a के साथ था इसलिए पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 0 आया। लेकिन यहां पूरी टर्म के साथ है इसलिए क्या करेंगे, अब साइन 0 का आंसर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई ऐसे। अब साइन 0 का आंसर 0, जरा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0। आप देख रहे हैं a का आंसर 0 डिग्री पुट करने पर देखो दोनों तरफ आंसर क्या आया 0 आया, तो क्या लिखेंगे LHS इक्वल RHS। सो बताइए a का कौन सा आंसर हुआ 0। आगे के चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट पार्ट को दोनों तरफ पुट करने से आपका आंसर सेम आ गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू कौन सी हुई 0। हाँ अगर इस वैल्यू को पुट करके दोनों तरफ आंसर सेम ना आता तो फिर मैं 30 डिग्री 45 60 आगे भी चलता, लेकिन मेरा पहला पार्ट से ही आंसर आ गया इसलिए इन तीनों को पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये देखो यहां a की वैल्यू पुट करी फिर 2 से मल्टीप्लाई करी क्योंकि यहां पर जो एंगल था ना वो 2a था, यहां पर एंगल खाली a है, तो यहां पहले 2 से मल्टीप्लाई करी तब टेबल में वैल्यू देखी, यहां पहले टेबल में वैल्यू देखी फिर जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों बातों में फर्क है, यहां एंगल 2 है और यहां एंगल खाली a है, लेकिन आंसर हमारा दोनों से सेम आया। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, अगर इक्वल है तो किस वैल्यू को पुट करने से इक्वल है 0, तो बताइए a का आंसर क्या हो गया 0, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, पेपर में हर साल आता है, खूब इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन समझने का है। 10 a + b की वैल्यू √3 दे रखी है, राइट, और यहां 10 a - b का आंसर दिया हुआ है 1/√3, कह रहा है a और b का आंसर निकाल कर देखो, ठीक। ध्यान से समझिए, कोई जल्दी नहीं, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में तो आपको खूब मजा आएगा और खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 10a + b की वैल्यू √3 है और 10a - b की वैल्यू 1/√3 है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन में, आपको उस गलती से बचना है। क्या लिखा 10a + b, बताइए क्या लिखा हुआ है √3। अब जरा देखिए 10 की लाइन में √3 किसका आंसर है, 10 की लाइन में √3, ये देखो बताओ किसका आंसर है। बच्चे हम तो क्या बोलते हैं 10 की लाइन में √3 60 डिग्री का आंसर है, 60 डिग्री का आंसर नहीं है, 10 60 डिग्री का आंसर है, ये देखो। तो बताइए √3 की जगह क्या लिखूं 10 60 डिग्री, ये देखो। अगर आपने खाली यहां 60 डिग्री लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, खाली ऐसे लिखते हैं बच्चे 10a + b इक्वल क्या लिख देंगे ऐसे 60 डिग्री लिख देंगे, ये गलत है, ये रॉन्ग मेथड है। क्या लिखना है √3 की जगह लिखना है 60 डिग्री के एंगल में 10 की लाइन में, तो पूरा 10 60 का आंसर √3। अच्छा हमने 10 में क्यों देखा, क्योंकि इस साइड क्या लिखा हुआ है 10, अगर यहाँ साइन लिखा होता तो मैं साइन में आंसर ढूंढता, कॉस लिखा होता तो कॉस में ढूंढता, कॉसेक लिखा होता तो कॉसेक में ढूंढता, कॉट लिखा होता कॉट में ढूंढता, सेक लिखा होता सेक में ढूंढता, लेकिन 10 लिखा हुआ है तो मैंने √3 का आंसर 10। अब क्या करेंगे दोनों 10 कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करके ना शो नहीं करते हैं, बस ऐसे लिखेंगे और दोनों तरफ 10 को छोड़ देंगे। बताइए इस साइड क्या बचेगा a + b और उधर से क्या बचेगा 60 डिग्री, ये आपकी पहली इक्वेशन। देखिए समझ में आया कि फिर से समझिए √3 की जगह 10 60 क्यों आया, यहां 10 लिखा हुआ है तो हमें चेक करना है कि √3 10 में कहां होता है, तो देखते हैं 10 में √3 कहां होता है 60 डिग्री पर, तो √3 की जगह 10 60 लिख देंगे, मन में 10 को 10 से काट देंगे, इधर साइड से a + b बचेगा, इधर से 60 डिग्री। आइए इस बात को दोबारा समझते हैं। ये देखिए एक और काम क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है 10a - b 1/√3, क्या लिखूं 10a - b। अब जरा देख के बताओ यहां क्या नाम आ रहा है 10, तो इसका आंसर 10 में ही देखना है, तो चलिए 10 में देखते हैं 1/√3 कहां आएगा, ये रहा 1/√3। तो बताओ क्या लिखूं इसकी जगह लिखूंगा मैं 10
30 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ से tan काट दीजिए, इस साइड से बच गया a माइनस बी और इधर से बच गया 30 डिग्री। बताइए कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। अब एक दूसरे के नीचे इन दोनों इक्वेशन को लिखकर ऐड कर देते हैं। तो चलिए a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री, a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री, और अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जा रहा है। ये देखिए, आप जानते हैं कैसे ऐड करते हैं, b से b कट गया 2a और ये हो गया 90। 2 को डिवाइड में ले जाइए, बताइए a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। पुट इन इक्वेशन 1, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a की जगह लिखिए 45 प्लस b इक्वल 60 डिग्री। इस 45 को उधर ले जाइए, आंसर आ गया 15 डिग्री। 60 में से 45 गया 15, तो a का आंसर 45 और b का आंसर कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, दो इक्वेशन बन गई। ये क्वेश्चन ऐसा और करते हैं जिससे पक्का हो जाएगा। ठीक है, फिर हम एक्स्ट्रा में भी करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब हम लोग करने जा रहे हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 8। लीजिए, अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे समझ में आएगा। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8, क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? साइन a माइनस बी इक्वल 1/2, कॉस a प्लस बी इक्वल 1/2। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं, फिर इसकी बनाएंगे। क्या लिखे? साइन a माइनस बी। अब ये क्या देखना है? 1/2। कौन सी लाइन में देखना है? साइन में। तो चलिए, साइन में 1/2 कहां पर? खाली 30 डिग्री मत बोल देना। किस पर आता है भाई? साइन 30 पर आता है। बच्चे जान जान के 30 डिग्री लिखकर आते हैं और क्वेश्चन वहीं कट हो जाता है। तो बताइए, अगर आपने इसकी जगह 30 डिग्री लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का 1/2 से कोई लेना देना नहीं है। साइन 30 का आंसर 1/2 होता है। ठीक, साइन को साइन से मन मन में छोड़ देंगे, ऐसे लिखेंगे। और इधर से बच गया a माइनस बी 30 डिग्री। ये पहली इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, इधर आ जाओ। कॉस, अब बताओ कॉस, बताओ a प्लस बी, देख के बताओ। 1/2 कॉस में कहां आता है? ये रहा कॉस, और 1/2 आता है 60 डिग्री। तो क्या लिखूं इसकी जगह? कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस छोड़ देते हैं। बताइए a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, क्या करें? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। a माइनस बी 30, a प्लस बी 60, और इन दोनों के नीचे ऐड किया जा रहा है 2a इक्वल 90। 2 से डिवाइड होकर कितना आ गया? 45। a के इस आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए, a माइनस बी इक्वल 30। बताओ भाई, a की जगह क्या लिखो? 45, और इस 30 को इधर ले आओ। 45 माइनस 30, b को उधर ले जाओ। ठीक, b का आंसर आ गया 50। चांस की बात है कि जो क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज का किया था थर्ड, और जो एग्जांपल किया, चांस की बात है कि दोनों आंसर सेम आए। ऐसा नहीं है, आंसर अलग भी आ सकते हैं। चांस की बात है, कोइंसिडेंट हो गया कि दोनों का आंसर सेम है। तरीका देखिए आप क्वेश्चन करने का। खाली 30 डिग्री नहीं लिखना है, खाली 60 नहीं लिखना है, cos 60 लिखना है। जो इधर नाम होगा वो इधर, तभी तो दोनों मन में कटेंगे। इधर से प्लस भी बचेगा, इधर से 60। ऐसे काट के शो नहीं करते हैं, ऐसे अलग अलग इक्वल करके लिखते हैं। ठीक है, चल आगे समझ में। चलिए, इसके बिहाफ पर अब हमारे वो जो ट्रू फॉल्स रह गए, इसे हम तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे। राइट, अभी हम लोग आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारे आंसर ना अभी हमें डिस्कस भी करने हैं कि आए कैसे, तो उसको भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रिक है एग्जाम्पल नंबर 6 की। देखिए, एक राइट ट्रायंगल बनाया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन से पॉइंट पर राइट एंगल है? बी पॉइंट पर। राइट, ए बी दिया हुआ है 5, और ये एंगल दिया हुआ है कितने डिग्री? 30 डिग्री। और आपसे BC और AC का आंसर पूछा है। BC और AC का
आंसर पूछा है। ठीक, तो चलिए अब जरा ध्यान से समझना। देखिए ऐसे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल एबीसी। बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए एंगल दिया हुआ है सी पर और आपको निकालना है बीसी और एसी। तो चलिए पहले बीसी निकालते हैं। अब बताइए एंगल के लिए इस लाइन का नाम क्या है और इस लाइन का नाम क्या है। ठीक है, मैं वो फॉर्मूला लिख दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10। अब जरा बताइए इस एंगल के लिए इसका नाम क्या है। ये जो बीसी आपको निकालना, इस एंगल के लिए इसका नाम है बेस और इस एंगल के लिए इसका नाम है परपेंडिकुलर। तो करना क्या है, जो मालूम है और जो नहीं मालूम उसका रेशो बनाओ। ये देखो क्या मालूम है ए बी, क्या नहीं पता बी सी, उसका रेशो बना दो और लिख दो इक्वल। ठीक, अब बताइए इस एंगल के लिए इसका नाम परपेंडिकुलर है और इसका नाम क्या है बेस। ठीक है, देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस। बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। तो आगे क्या लिख दूंगा 10 और कौन सा एंगल 30 डिग्री। बताइए रेशो बनाना आया कि नहीं आया। देखिए आया। फिर से एक बार क्या निकालना है बीसी, क्या दिया हुआ है एबी, इनका रेशो बना दीजिए। अच्छा आपकी मर्जी है, आप इसको ऊपर लिखो इसको नीचे, तो 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाना उन्हीं का रेशो है जो नहीं पता और जो पता है। क्या पता है एबी, क्या नहीं पता बीसी। इस एंगल के लिए, दिए हुए एंगल के लिए इसका नाम है परपेंडिकुलर और इसका नाम है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 और 30 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं 5 अपॉन बीसी और 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। चेक कर लेते हैं 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बताओ बीसी का आंसर क्या आ गया 5 रूट 3 आंसर आ गया। ठीक, देखिए समझ में आया कि नहीं। अब आपके पास बीसी की वैल्यू आ गई, आपको एसी लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये और दूसरा मेथड फिर यही। ठीक है, चलो देखो कैसे। बताओ क्या मालूम है, बताओ क्या मालूम है। ए बी मालूम है, ए बी मालूम है, क्या पता लगाना है ए सी। इन दोनों का रेशो बना दो। इस एंगल के लिए ए बी का नाम है परपेंडिकुलर और इस एंगल के लिए ए सी का नाम है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन। तो बताओ क्या लिखूं, वेरी गुड, साइन 30 डिग्री। ठीक है, बताइए ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ गया 10। पाइथागोरस लगाओगे तब भी यही आएगा और ये फिर शॉर्टकट मेथड से कर दिया तब भी यही आएगा। क्वेश्चन बताइए समझ में आया है कि नहीं। जो मालूम है और जो नहीं मालूम उसे रेशो में ले लो। इस एंगल के लिए उनके नाम देख लो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो साइन होता है और साइन के साथ 30 लिख दो। टेबल में से वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी का आंसर मालूम है, देखो फटाफट आंसर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 7 भी कुछ इस तरह से ही है। एग्जाम्पल 7 ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है पी क्यू आर। एग्जाम्पल 7, उसके बाद फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे आपको। ये 3 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये P, ये Q और इसका नाम R है और वो आपसे एंगल QPR और PRQ पूछ रहा है। अब की बार एंगल के नाम पूछ रहा है, उल्टा क्वेश्चन हो गया, तो उल्टा क्वेश्चन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक। ये दोनों आंसर दे रखे हैं। सबसे पहले क्या लिखें, इन राइट ट्राइंगल PQR। ठीक, अब जरा बात ध्यान से समझना। मैं पहले एंगल R निकालूंगा। एंगल Q 90 डिग्री का है क्योंकि राइट ट्राइंगल है। एंगल R निकालेंगे। बताइए क्या क्या नाम दे रखे हैं, PQ और PR। तो PQ और PR का रेशो बना दिया। ठीक, क्यों, क्योंकि मुझे एंगल निकालने हैं तो मैंने को जो दो नाम दे रखे थे मैंने उनको रेशो में लिख दिया। अब जरा दिमाग लगाइए और सोच के बताइए एंगल R के लिए इसका नाम क्या है। एंगल R के लिए इसका नाम है परपेंडिकुलर। ठीक है, और एंगल R के लिए इसका नाम है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन, और साथ में क्या लिख देंगे R। ये देखिए, अब मैंने उन दोनों के रेशो बनाए जो मुझे मालूम थे। एंगल R के लिए इसका नाम परपेंडिकुलर है PQ का और PR का नाम हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, और कौन सा एंगल लिया है Q पे R।
वैल्यू पुट करो 3/6 साइन आर। ठीक, बताओ कट के क्या आ गया 1/2 साइन आर। अब जरा बताइए यहां साइन लिखा हुआ है, जरा देखिए बताइए 1/2 साइन में कहां आता है? साइन में 1/2 साइन 30 पर आता है, 30 पर नहीं साइन 30 पर। तो क्या लिखूं 1/2 की जगह साइन 30। अगर यहाँ साइन 30 लिखा होता तो 1/2 लिखते। 1/2 के साथ साइन ही क्यों लिखा? 1/2 तो देखो और भी किसी का आंसर है, ये देखो ये भी किसी का आंसर है यहाँ पर भी, लेकिन हमने साइन ही क्यों लिखा? क्योंकि इस साइड क्या नाम लिखा हुआ है साइन। तो साइन में ही ढूंढना है कि 1/2 साइन में कहाँ आता है। अब साइन साइन को छोड़ दो, बताओ आर का आंसर क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, आर का आंसर 30 डिग्री आ गया। अब बताइए एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर तीनों का सम क्या होगा 180। पी का आंसर मालूम नहीं है, क्यू की वैल्यू 90, आर आपने अभी भी निकाला 30। बताओ 90 + 30 120, पी का आंसर 60 डिग्री आ गया। 120 को 180 में से माइनस कर दिए 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमने 8.2 के आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दी और एग्जांपल्स भी करा दिए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में कराएंगे, तब तक आप ये टेबल पक्की लर्न कर लीजिए और ये जो क्वेश्चन आपने आज वीडियो में देखे इसको कॉपी पे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे हम आपको जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।